और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास हूँ और परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इसी समय पवित्र आत्मा तेरा जब कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाह किए जाएं और गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी विश्वास के साथ बैठे हैं। पवित्र आत्मा, मैं इसी समय परमेश्वर इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू अनुग्रह कर और इसी समय परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर के पवित्र आत्मा वो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी जो हाथ जोड़कर नम्रता के साथ, दीनता के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं। पवित्र आत्मा तो इसी समय इनके ऊपर अनुग्रह कर। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ कि कोई साइप्रस में रहता है और वो यूएसए जाना चाहता है। मैं फिर उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रार्थना में होकर आपके लिए बात कर रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा आपका नाम एम से बोल रहा है और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका जाना सक्सेसफुल होगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपके लिए रास्ते खुलेंगे इसी समय। लेकिन आपको अपनी प्रार्थना के अंदर अभी इसी समय कहना है कि परमेश्वर, मैंने जो भी कोई जाने अनजाने में कोई गुनाह, कोई अपराध किया, पवित्र आत्मा क्षमा कर और इसी समय पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में एक नया काम कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन के द्वारा इनकी जिंदगियों में वो अभिषेक उतरे, वो मस्सा उतरे परमेश्वर, जो सच में पवित्र आत्मा ने जीरो से हीरो बनाए परमेश्वर। और आज पवित्र आत्मा ये बदल जाए, आशीष को पाने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और एक बार जोर से परमेश्वर के लिए ताड़ी बजाओ, ताकि अभी आपको लग रहा है कि शायद आप मुझे नहीं देख रहे और मैं आपको नहीं देख रहा, लेकिन पवित्र आत्मा हमें देख रहा है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूँ, विनतियाँ करता हूँ, दुआएं करता हूँ, तो उस समय बहुत सारे लोग दूर से हील हो जाते हैं। मैंने गोवा में किसी के लिए दुआ किया, बॉम्बे में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में अपॉइंटमेंट किया, यहीं से बैठकर प्रार्थना की। आप देखते हैं हर संडे हर वीरवार कि उन लोगों की गवाहियाँ आती हैं। अगर आज आपकी गवाही नहीं आई, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी गवाहियाँ आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपने जो बीज बोया है वो आपकी गवाहियाँ बनकर बोलने वाला है। वो बोलेगा, बीज बोलेगा, आपका गवाही नहीं बोलेगी, आपका बीज बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है और उनको आशीष देता है। आज का हमारा टॉपिक है सफल होने के लिए क्या करें। बहुत सारे लोग जो है भाग दौड़ कर रहे हैं सफल होने के लिए। किसके लिए? वो चाहते हैं कि मैं 1 साल में मकान बना लूँ, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं अभी इसी समय इस बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी आशीष खुल जाए मेरे जीवन में, ये चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार हो जाए। सब दौड़ रहे हैं एक दूसरे की मतलब कि कंपटीशन चल रहा है आजकल, कि लोग आपस में दौड़ रहे हैं कि मुझे इससे अच्छी दुकान खोलनी है, मुझे इससे अच्छी। आजकल लोगों ने कंपटीशन भी कर लिया कि मुझे इससे अच्छी सेवकाई भी करनी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपको कि किसी भी चीज़ का कंपटीशन करना है, कुछ भी करना है, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कंपटीशन करना एक पाप है, लेकिन सफल होने के लिए कह रहा है कि बेहतर बनना जरूरी है। कह रहा है इसका मतलब अपने चरित्र को साफ करना जरूरी है। सफल होने के लिए आपको कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर कह रहा है उस गर्ड्स को पैदा करना है, जिस गर्ड्स के कारण कह रहा है कि परमेश्वर बढ़ाता है। देखो, आपके शरीर में एक पावर है जिसके द्वारा आप रोटी बनाते हैं, और एक पावर है कह रहा है कि जिसके द्वारा आप कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आपके घुटने निर्बल हो जाते हैं, आपके हाथ दुखने लगते हैं, आपका शरीर थक जाता है, तो आप बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक पावर जो है, जो ऊपर से दी जाती है इंसान को, कह रहा है कि वो सुपर नेचुरल पावर, उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ता ज़्यादा, उनके काम सफल हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कह रहा है कि जो आमीन बोल रहे हैं उनके काम सफल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा है सफल होने का तरीका, कह रहा है बाइबल में यहोशू को बताया गया। कह रहा है यहोशू के 1:8 में लिखा, कह रहा है कि ये पवित्र शास्त्र पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसका मतलब रात दिन तो उसमें ध्यान दे रहना। इसका मतलब रात और दिन 2 टाइम। तो कह रहा है कि आपको कंपलसरी है बाइबल को पढ़ना। जब आप कंपलसरी बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको वचन आपके ज़िंदगी में काम करता है और आपको ज्ञान होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। मेरे बाप ने मुझे क्या समझाया था कि नहीं, गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना, जो कंचे खेलते हैं उनके साथ नहीं बैठना, जो गोलगप्पे खाते हैं उनके साथ नहीं बैठना, जो गालियाँ देते हैं उनके साथ नहीं बैठना। माँ बाप संसार में सिखाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो असली शिक्षा हमें इससे मिलती है और हमारे माइंड में घूमती है। जब हम कब आती है वो बात याद, जब हम मुसीबतों में फंस जाते हैं, जब हम समस्याओं में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे कलाम को लेकर जाना, क्योंकि लिखे हुए पर जोर देना। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि अभिषेक की पहचान नहीं होता, इसलिए वो कामयाब नहीं होते। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन्हें अभिषेक की पहचान ही नहीं है। मतलब कि वो उन्हें मालूम ही नहीं कि अभिषेक अनॉइंटिंग प्लेस कौन सा है, अनॉइंटिंग कहाँ से आती है, कैसे आती है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अनॉइंटिंग प्लेस
कहाँ पर है और अनॉइंटिंग कैसे आएगी और अनॉइंटिंग किसको मिलेगी। अभिषेक, हर व्यक्ति अभिषेक चाहता है। मैं अभिषेक की डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको कि अभिषेक जो है कह रहा है कि वो लोगों को, अभिषेक का मतलब अगर आपको फायदे नहीं पता होंगे, बेनिफिट नहीं पता होंगे तो आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे उस कंपनी में। यहाँ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि अभिषेक जब आता है अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। अभिषेक जब आता है एक व्यक्ति गरीब से धनी हो जाता है, एक व्यक्ति के काम खुल जाते हैं। अभिषेक जब आता है दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। अभिषेक जब आता है तो कह रहा है वो अभिषेक यहोवा जोरावर का अभिषेक है। कह रहा है वो पावर, सुपर नेचुरल पावर जब काम करती है आपके आसपास तो उसी समय कह रहा है कि बाइबल बताती है कि अंधेरा कह रहा है कि वहाँ से भागता है जहाँ प्रकाश आ जाता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि जब आप दरवाजा अपना डोर खोलेंगे और कमरे का तो उसमें प्रकाश आएगा तो अंधेरा भाग जाएगा। तो आज ऐसे ही है, अगर आप अपने दिल को खोलेंगे आज परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए तो आपके अंदर से चिंताओं वाला अंधेरा आज भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो कर्जे वाला आज भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो डिप्रेशन वाला भाग जाएगा। आपको सिर्फ 3 बार आज बोलना आई एम फ्री। हालेलुया, बोलो आई एम फ्री। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का वचन सुनने के बाद बोलो आई एम फ्री। अगर आप बोल सकते हैं तो पवित्र आत्मा आज काम करेगा आपकी जिंदगी में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अभिषेक की पहचान नहीं होता, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इसलिए वो सफल नहीं होते। और अगर आप होना चाहते हैं तो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप लिख सकते हैं। देखो इनको, कह रहा अभिषेक को पाने के लिए कह रहा खुदा से अभिषेक मांगना है। कहता है कि किसी इंसान से नहीं मांगना। कि बहुत सारे लोग जाते हैं कि नहीं नहीं पास्टर जी आ जाओ मेरे ऊपर अभिषेक है। हाँ सच है कि वो अभिषेक उतरता है हारून के ऊपर से, कह रहे के सिर से लेकर दाढ़ी तक गया, दाढ़ी से कुर्ते तक गया। इसका मतलब अभिषेक बड़ों से छोटे पर आता है। तो जैसे आपकी मम्मी जन्म गुट्टी देती थी, बुआ जन्म गुट्टी देती, आगे बच्चा भी वैसे ही हो जाता है। और तो ऐसा ही है, कह रहा कि अभिषेक जिसके साथ आप जुड़ोगे वो स्वभाव आपके साथ जुड़ने लगेगा। जो अनॉइंटिंग उसके ऊपर होगी वो उसके ऊपर हो जाएगी। तो इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि पवित्र आत्मा को कहें कि मुझे अपनी अगुवाई में चला। और कह रहा कि अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करें आप। कह रहा कि अपनी प्रेयर लाइफ को, ये नहीं कि आप प्रेयर नहीं करते और परमेश्वर आपको अभिषेक दे दे। कह रहा कि इसका मतलब यह है कि आपकी प्रेयर लाइफ अगर मजबूत होगी तो अभिषेक डबल होकर आएगा, मस्सा डबल होकर आएगा और ब्लेसिंग आएगी आपके ऊपर। इसका मतलब अगर आपकी 2 टाइम प्रेयर नहीं है, 2 टाइम बाइबल नहीं पढ़ रहे, मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको ये बात? क्योंकि जब आप संडे चर्च में आते हो आपके विचारों में भी रहेगा, बेशक आप प्रभु को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जब उस अनॉइंटिंग प्लेस पर पैर रखोगे हमारे चर्च में तो उसी समय छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बंधन को टूटते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जब मैं वचन सुनाकर प्रेयर करूंगा आज आपके लिए, आज मिराइकल होंगे आपके साथ। लिख लेना अपनी डायरी में आज का वचन और आज जिसके काम बंद पड़े हैं, सालों साल से बंद पड़े हैं, बहुत प्रार्थना करा ली, खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सक्सेसफुल जीवन जिएंगे। अभी मैं कह रहा हूं 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद अभिषेक कह के उसके बाद चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, अभिषिक्त प्रॉफिट के साथ जुड़े। मतलब अभिषिक्त व्यक्तियों के साथ, जो अभिषिक्त हैं, मतलब जिसके ऊपर परमेश्वर ने उस अभिषेक को दिया है, उस अनॉइंटिंग को दिया है, उसके साथ जुड़े रहने से। इसलिए हमने ब्रांचें खोली हैं जगह जगह। आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको, मोगा में, जलंधर में, मैं देख रहा हूं कि इसी समय मुंबई में, आप छत्तीसगढ़ में, आप संभालखा में, पानीपत में, और जगह जगह मैं दिखा रहा हूं कि गुजरात में भी अब हमने स्टार्ट किया है। और इसी समय देखो गुजरात में पहला दिन किया और पूरा चर्च भरा हुआ है। तो परमेश्वर आशीष दे। और देखो फिजी में, अमेरिका में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह, पुणे में ब्रांच है हमारी। और मैं कह रहा हूँ गोवा में। क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे इसलिए कि ताकि ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप देख लेना 1 साल के अंदर अंदर परमेश्वर इन्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान है इनको। भटिंडा में मैं दिखाता रहा फटाफट सबको। और इसी समय भटिंडा में, मैं कह रहा हूँ दुबई में, वो देखो दुबई के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, हांगकांग के अंदर, यूएसए के अंदर, अमृतसर के अंदर, जगह जगह पर हमारी ब्रांचें हैं और ब्रांचें खुल रही हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि फाजिलका में अभिषेक, मतलब कि जब तक नहीं आएगा, जब तक, कह रहा कि आप ये 7 पॉइंट अपने ऊपर फिर से दिखा, कह रहा कि अंत तक भरोसा रखें। इसका मतलब कि अभिषेक, कुछ लोग अंत तक भरोसा नहीं रखते, मतलब कि अंत तक। विश्वास एक अलग चीज है लेकिन भरोसा एक अलग चीज है। विश्वास जब आप रखेंगे तो भरोसा आएगा आपको। अभी हमारी ब्रांचें छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और अभी ओपनिंग हो रही है इस संडे से राजस्थान में, आपको बताएंगे। तो अपने आप को शुद्ध रखें, मतलब जितना पवित्रताई में रखेंगे अपने आप को, क्योंकि बाइबल बोलती है दाऊद के ऊपर पवित्रताई का के तेल को, पवित्र तेल का अभिषेक किया गया। इसका मतलब कि परमेश्वर हर चीज के लिए एक शुद्धता चाहता है हर इंसान के ऊपर। अगर आपके अंदर एक शुद्धता होगी तो परमेश्वर का अभिषेक डबल होकर काम करेगा। याद रखना, कह रहा कि मैं आपको कोई साइकिल चलाना नहीं सिखा रहा हूँ,
मैं आपको जहाज उड़ाना सिखा रहा हूँ। याद रखना कि मैं आज आप इस वचन के बाद आप जहाज उड़ाने लगेंगे। मैं कह रहा हूँ, अब बेशक आप सपनों के जहाज उड़ाएंगे आज रात को, लेकिन एक दिन आप उस जहाज में जरूर बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर से दिखा, इसको बंद करने के लिए बोला, स्क्रीन पे दिखा। तो इसी समय देख रहे, कह रहे कि अभिषेक, कह रहे कि अभिषेक को मांगना है, उन पॉइंट्स को, अभिषेक को मांगना है। तेरे दिमाग खराब है, अभिषेक को मांगना है। अपने आप को शुद्ध रखें, खुदा की आज्ञाओं को फॉलो करें। मतलब कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करेंगे तो वो अभिषेक आपके पीछे दौड़ेगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब हम बड़ों की बात को मानते हैं तो अभिषेक उतरता है। तो यहाँ पर हम देखते एक जगह पर कि अंधा भिखारी था और वो उस प्लेस पर क्यों जाकर बैठ गया जहां से यीशु मसीह ने आना था, क्योंकि उसको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी। और देखो, मैं इसी पॉइंट में से आपको बता रहा हूं कि वो बार बार लोग उसको ताने मार रहे थे, उसके ऊपर समस्या आ रही थी, आंधी आ रहा होगा, तूफान आ रहा होगा, लोग उसके ऊपर थूक कर जा रहे होंगे, बुराई करके जा रहे होंगे, उसको लोग हटा रहे थे, चल हट यहां से, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। उसने फैसला ले लिया था कि नहीं, मुझे अभिषेक की पहचान होगी है, मुझे अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान होगी है, यीशु मसीह यहाँ से आज रात निकलने वाला है और मैं यहाँ से मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करूंगा। क्योंकि वो मांगता रहा, उसने अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत किया। और कह रहा अभिषेक प्रॉफिट के साथ जुड़ा रहा, उसको पता था, कहता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट था वो, कह रहा है यीशु मसीह एक नबी है, कह रहा उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो उसी इसके साथ कहता उसने जुड़ने का फैसला ले लिया। कब? कह रहा जब वो चंगा हुआ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि वो उसको लोग उठा रहे थे, चल यहाँ से निकल जा। कह रहा है कि यहाँ जब देखता कहीं भी बैठ जाता, हमारी गली में आज मंत्री आ रहा है, एमएलए आ रहा है, और इसी समय भिखारी तो उठ जाए यहाँ से, लेकिन वो उठा नहीं। वो लोगों के ताने सुनता रहा, लोगों की हर बात को सहता रहा। बोलता है, कह रहा है कि आज मैं नहीं शर्माऊंगा, कह रहा जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ रहा, आज मैं कैसी शर्म करूं, आज तो मैं और जोर से मांगूंगा। और वो और जोर से मांगने लगा। और इसी समय कि उसको, उसके विश्वास को देखकर, उसके जोश को देखकर लोग भी उसके पीछे से हट गए। और इसी समय लेकिन उसने एंड टाइम तक भरोसा कैसे रखा? देखो, यीशु मसीह उसके पास से चला गया और इसी समय लोगों ने कहा, रहे थे इससे तू मांग रहा था, जो मंत्री आना था, जो एमएलए आना था, जिसका स्वागत करना था, वो तो चला गया। अब तो टेंट उतर गया, स्टेज उतर गया, सब चले गए, घर चले गए, खाना खत्म हो गया। अरे तू क्या कर रहा है? यीशु मसीह यहां से तेरी तरफ नहीं आएगा। लेकिन यीशु मसीह उसके लिए वापस पलट कर आता है। क्यों पलट कर आया? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके भरोसे को देख लिया। आज बहुत सारे लोग, विश्वास एक अलग चीज है लेकिन भरोसा एक अलग चीज है, समझ रहे कि नहीं? विश्वास तो शैतान भी करता है कि परमेश्वर है ये, लेकिन वो विश्वास नहीं करता, आपको भरोसा नहीं रखता। लेकिन आज आपको बिलीव करना है, वो आज्ञा नहीं मानता इन बातों के लिए, लेकिन आज आपको कह रहा है कि परमेश्वर की, खुदा की आज्ञा को फॉलो करना है। और इसी समय यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, कह रहा है कि तू जो, कह रहा है कि अड़ा रहा और खड़ा रहा, और तू जो बैठा रहा, अपनी मुसीबतों में भी, अपनी लानतों में भी तुझे विश्वास था, तुझे तू भरोसा करके बैठ गया। दुनिया को विश्वास है कि मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन तुझे भरोसा था कि जब मैं चला गया वापस आऊंगा। उसने कहा, कह रहा है कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। और इसी समय वो अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कर रहा था, यीशु मसीह ने उसको आकर चंगा किया। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए, और उसको उसके बाद हो सकता था वो अपना थैला बोरी का, कितने साल से वो मांग रहा था, तो उसी समय वो उठाकर पहले थैले की तरफ जाता, पैसे गिनता वो, लेकिन उसने पैसे नहीं गिने। वो जानता था इस वचन को। देखो यहाँ पर लिखा, खुदा की आज्ञाओं को फॉलो करो, मतलब कि ये पॉइंट्स है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना स्टार्ट किया। वो सबसे पहले यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बोलता है मैं बोरे बाद में गिनूंगा। कह रहा है कि सब कुछ छोड़ दिया, कह रहा आज तो मैं तेरे पीछे हो लिया, क्योंकि मैं समझ गया जिसके पास अनॉइंटिंग है, कहता है कि उसके पास चंगाई भी है, कहता है उसके पास धन की सामर्थ्य भी है। तो कह रहा है कि अभिषेक आपके घर में धन लेकर आता है। वो धन के पास नहीं गया, कहता अभिषेक के पास गया। इसका मतलब अभिषेक आज रात आपके घर धन लेकर आएगा, अभिषेक आज रात चंगाई को लेकर आएगा, अभिषेक आज रात मुसीबतों को कम करेगा, अभिषेक आज आप दुष्ट आत्माओं को बाहर फेंकेगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो कर्जे खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अभिषेक का सम्मान करना है। सम्मान कौन करते हैं? ये पॉइंट लिख लो, वो लोग सम्मान करते हैं। अब ये अभिषेक को मांगते तो हैं लेकिन सम्मान नहीं करते, इसलिए उनको कभी अभिषेक नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं अगर आप उसकी बात को मानते हैं तो अभिषेक आपका पीछा करेगा, आज रात आपका पीछा करेगा परमेश्वर। देखो हम बाइबल में एक जगह पर देखते हैं कि दाऊद के ऊपर जो है, दाऊद के ऊपर उसी समय शमूएल को उसके पीछे भेजा और उसको बोला, कह रहा कि जाकर तू दाऊद के ऊपर, कह रहा कि तेल का अभिषेक कर दे, इसी समय अभिषेक कर पवित्र तेल के साथ। और उसी समय उसके ऊपर जब तेल डाला तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको बदल दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा कि अगर आप अभिषेक का सम्मान करेंगे तो आप चाहे गरीब क्यों ना हो, साधारण क्यों ना हो, आज रात तुम अपने मोहल्ले में राजा बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं राजा बनने वाला हूँ कल, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा मैं नहीं बन सकता, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कहना स्टार्ट करो
करो राजा पुराने समय में सुनते थे, राजा नाम है ना, लेकिन आप ऐसा कहना शुरू करो मैं एमसी बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या तुम बन नहीं सकते? बन सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट तुम्हारा गिरा दिया गया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि शैतान नहीं चाहता तुम उस अभिषेक के नजदीक आओ, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से आपको कंफ्यूज करता है, आपको पाप में डालता है। इसलिए कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर के जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, कह रहा है कि वो उन चीजों के द्वारा, कहता है कि आप जब अपनी जिंदगी में सम्मान करते हैं उनका, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कह रहा है आपके लिए भूख रखता है। आप परमेश्वर के लिए भूख रखते हैं, परमेश्वर भी आपके लिए भूखा और प्यासा है। एक यीशु मसीह क्रूस पर यही कह रहा था, मैं आत्माओं का प्यासा हूं। तो इसका मतलब क्या है? वो अभिषेक उसके पास है, वो उसको देना चाहता है, वो आपकी प्यास मिटाना चाहता है, वो आपके दर्द को खत्म करना चाहता है। लेकिन हम उसके पास जब तक नहीं आते तो बनती नहीं बात। देखो पहला शमूएल उसके 10:6 में पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। हाँ, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, हाँ, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा अभिषेक के बारे में यहाँ बता रहा है, कह रहा है कि यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू बल से उतरेगा, और तू पहले जैसा नहीं रहेगा। कहता नबूवत करने लगेगा, तू परिवर्तन हो जाएगा। कह रहा तू गाली देना छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू पहले वाला मनुष्य नहीं रहेगा। संभाल का ब्रांच की फोटो दिखा मुझे जरा। तो इसी समय मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति के बारे में, कि ये अभिषेक जो है, एक व्यक्ति था मेरे चर्च में, अनोइंटिंग प्लेस की पहचान हो गया उसको, और वो पानीपत से, संभालका से, वहां से टिकट खर्च करके या कैसे भी वो हर संडे मेरे चर्च में पहुंचता है। ये वाइट कुर्ते पजामे में, पैंट कमीज में खड़ा, इसका नाम राजू है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक हलवाई का काम करता है, इसका काम नहीं चलता। आगे बोलता पापा मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे बच्चे नहीं कहना मान रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं हो रही, मेरा लड़ाई झगड़ा हो रहा घर में और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसको बोलता रहता, लेकिन मैं इसको कहता कि अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी ठीक नहीं हुआ। कहता, लेकिन ये कहता नहीं पापा मेरे को विश्वास है, होएगा, एक दिन ठीक होएगा, एक दिन ठीक होएगा। और परमेश्वर ने इसके बेटे की भी शादी किया, परमेश्वर ने इसके घर को भी बनाया, इसकी पत्नी को भी और इसको भी। कह रहे कि आज ये सेवा करते हैं मेरे साथ मिलकर और हमारी ब्रांच चला रहे हैं। देखो मतलब कि इसके ऊपर अभिषेक उतर आया। क्यों उतर आया? क्योंकि इसने अभिषेक का सम्मान किया। मैंने इसको 2 बार चट्टू भी लगाए, मैंने कहा चल निकल जाए यहाँ से। मैंने किसी गलतियों के कारण इसको डांट भी दिया, लेकिन इसको पता था अभिषेक कहाँ है। एलिशा की तरह इसको पता था। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहा कि पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर इसलिए आया, कह रहा है कि ताकि वो आपको उद्धार दिलाए, आपको वो शांति दिलाए, आपको वो अभिषेक दिलाए, वो आपको प्यार दिलाए जो आपका ठुकराया हुआ है। कह रहा है जो आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा वो सम्मान दिलाए। तो परमेश्वर चाहता है, लेकिन कह रहा है कि जब तक नहीं आता वो अभिषेक, कह रहा है कि जब तक आप उसका सम्मान नहीं करते। ये व्यक्ति सम्मान किया और कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, और बाइबल बताती है इस बात के लिए, उत्पत्ति 28 के 20 और 22 में हम देखते कि याकूब की जिंदगी में क्या परिस्थितियां थी। याकूब के भाई उसको मारने के लिए, और याकूब के पिता भी उससे नफरत करने लगा बीच में, और इसी समय वो उस अपने भाई से अलग हो गया और उसके बाद उस अपने मामा लोबान के यहाँ पर गया। और उत्पत्ति के 28 के 20 और 22 को हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, हाँ, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर हाँ, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल से लौट जाऊं, हाँ, और यह मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, हाँ, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हाँ, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। हाँ, देखो क्या लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि याकूब गरीबी में है, याकूब परिस्थितियों में झेल रहा है। आपकी तरह हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो और उसके जीवन में कोई काम ना हो रहा हो, लेकिन याकूब कंप्लेंट नहीं कर रहा है परमेश्वर को। उसने ये नहीं कहा मेरा भाई मुझे मारने पर है, उसने ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैं बड़ी परिस्थितियों में फंसा हुआ हूं, उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तू क्या कर रहा है। लाबान उसके मामा ने क्या किया, उसके 7 साल उससे काम भी कराया, और काम कराने के बाद उसकी मजदूरी भी उसकी खा गया। मतलब उसको जो भेड़ बकरियां थी वो जो उनसी दुधारू हो जाती थी तो वो वापिस रख लेता था, और जो बांझ होती थी फिर से उसको दे देता था, क्योंकि उसको मालूम हो गया था थोड़े दिन के बाद। कह रहा है कि अभिषेक इसके पास है, और कह रहा है जब से ये मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे बिजनेस में आया तब से मैं अमीर हो गया हूं। इसका मतलब कह रहा है याकूब को इस बात का पहचान था कि अभिषेक देने वाला परमेश्वर। उसके मामा ने उसकी बकरियां रख ली, भेड़े भी रख ली, उसने कहा ले ले यार। कहता है उसकी पत्नी ने कहा होगा उसको, कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हो आप, क्यों दे रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप क्यों दे रहे हो, आपने इसको वापस क्यों दे दी। उसने कहा, कहता है ये नहीं जानता मेरे ऊपर अभिषेक है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी मेरे 7.5 लाख रुपए लेके भाग गया, और इसी समय जब हम नए नए चंडीगढ़ में आए चर्च लगाने के लिए तो हमने एक डीलर को पैसे दिए, और इसी समय जब डीलर को पैसे दिए तो उसी समय वो थोड़े दिन के बाद भाग गया। और
मेरे लोगों ने कहा, कहते हैं कि ये तो सामने ही घूम रहा है, इसका घर है, इसकी कंप्लेंट करा दो। मैंने कहा ये नहीं जानते मेरे ऊपर अभिषेक है। मैंने कहा ये मेरे 7.5 लेके भाग रहा है, मैं कहा परमेश्वर मुझे पता नहीं कितनी ज़मीनें देगा, पवित्र आत्मा मुझे पता नहीं कितनी ब्रांचें देगा, कितने लोग देगा, मुझे परमेश्वर आशीष देगा। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि मैं जानता था मेरे ऊपर अभिषेक है। अगर आपको अभिषेक का पता है, अभिषेक, अगर आप इन 7 पॉइंट को फॉलो करते हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी से छोटी दुकान नहीं खोलोगे। आज रात आपका बड़ा शोरूम खुलेगा यीशु मसीह के नाम। आप किसी से छोटी सेवकाई नहीं करोगे। आपके सामने टक्कर में कोई सेवकाई कर रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर अभिषेक है, याद रखना, कोई आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक है आपके ऊपर। तो कह रहा है कि अगर बीमारी में पड़ गए हो, लोग आप पर थूक रहे हैं, कह रहे हैं किस चर्च में जाता है, क्यों पड़ गया बीमार, तो उसको बोलना मेरे ऊपर अभिषेक है। जो अभिषेक मुझे बेड पर ले जा सकता है तो वो मुझे खड़ा भी कर सकता है। याद रखना, यहां पर बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मैं बिस्तर को पलट सकता हूं। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि मैं बिछोने को पलट देता हूं। कह रहा है किन लोगों के लिए, कह रहा है जो परमेश्वर के कामों में हाथ बटाते हैं। कह रहा है इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं। यहां पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है याकूब ने कहा, कह रहा अभिषेक पाने का उसको तरीका मालूम था। उसने क्या कहा, तब याकूब ने मन्नत मांगी। देखो क्या सीक्रेट था उसके पास, कहता मन्नत मांगी। इसका मतलब मैं अभिषेक के बारे में बोल रहा हूं कि अगर आप अभिषेक से कुछ चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप चंगाई चाहते हैं, तो आप मन्नत मांगे परमेश्वर से। कोई आपका बड़ा काम फंस गया तो आपको उसी समय मन्नत मांगना परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूं कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। यार यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि परमेश्वर अगर तू मुझे नौकरी दे, या फिर तू मुझे चंगाई दे, या तू मुझे विदेश ले जाए, या तू मुझे ये दे, तो मुझे खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान दे। देखो सीधा उसने लिख दिया और आगे दिखा, और कह रहा कपड़ा दे, तो आगे कर उसके 22 में 21 में कह रहा मैं अपने पिता के घर में अगर कुशल क्षेम से लौट गया, इसका मतलब सफर में भी, विदेश में भी जा रहा है वो, तो कह रहा तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और मैं कह रहा इस पत्थर का, कह रहा कि यहाँ पर जिसका मैं खंबा खड़ा कर रहा हूं, कह रहा कि मैं विश्वास के साथ निशान लगा के जा रहा हूं आज, कहता कि मैं भवन बनवाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको अभिषेक क्यों दे, याकूब को अभिषेक क्यों दिया परमेश्वर ने, वो इसलिए दिया, कह रहा है कि आपने ऐसा क्या काम किया याकूब महाराज जो आपको आज परमेश्वर अभिषेक दे। क्योंकि याकूब ने एक सबसे बेस्ट काम किया था, उसने परमेश्वर से पहले मन्नत मांगी और उसने कहा परमेश्वर अगर तूने मुझे दिया तो मैं इस मिस्ट्री में अपने आप को समर्पण करता हूं, मैं चर्च बनवाऊंगा। परमेश्वर ने कहा ले जा, तेरी नौकरी आ गई, मैं समझ आ रहा हूं आपको। और याकूब को कहा याकूब ले, कह रहा जा तू जो मांग रहा है वो तेरे लिए हो जाए। और उसके लिए जब हो गया तो उसने वहां पर दशमांश देना शुरू किया। देखो उसने क्या कहा, उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उस दिन से उसको बढ़ाता चला गया। याकूब को बढ़ाने वाला, सफल करने वाला कौन था, परमेश्वर। लेकिन उससे पहले उसके अंदर एक समर्पण था, समर्पित था वो। अगर आप सेवकाई के लिए समर्पित हैं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों को आगे भेजें समर्पित करने के लिए कि मैं इसको प्रेयर टावर में जॉब देने के लिए, सेवा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप समर्पित हो सकते हैं। या आप कमाएं आप और समर्पित हो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। कह रहा सफल होने के तरीके बता रहा हूं। याकूब को यह बात पता थी और वो उस दिन से बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूं कि एक हलवाई जो समोसे बेचकर काम चलाता था, उसके ऊपर इतना बड़ा अभिषेक आ गया, आज लोग भी उसके साथ काम कर रहे हैं। मतलब वो हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस बात को बता रहा हूं कि मेरे साथ ब्रांचों में जो लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, मैं उनको खड़ा कर रहा हूं और देखो वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आपको नहीं पहचाना, आज लोग जहां जाते हैं वहां बो देते हैं, जहां देते हैं वहीं मत्था टेक देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप बो रहे हैं लेकिन आपका बोया हुआ बेकार जा रहा है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है, कह रहा है जो मिट्टी, कह रहा है जो मिट्टी उपजाऊ उसमें बोना चाहिए। इसका मतलब कह रहा है इस अंधे भिखारी को पता था, कह रहा है यहां चंगाई का प्लेस है, मुझे यहीं बोना है अपने आप को। अपनी प्रेयर को उसने बोया, अपने आंसुओं को उसने बोया। आज आप अपने बीज अपने हाथों में उठाकर बो सकते हैं, आप अपनी प्रेयर को बो सकते हैं, आप समर्पित कर सकते हैं, अपने आप को कह सकते हैं परमेश्वर कि मैं तेरे लिए जीऊंगा और मैं तेरे लिए रहूंगा। अब मैं इस मिस्ट्री के साथ जुड़ूंगा और परमेश्वर काम करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता लग गया। मैं गया फाजिलका के अंदर, मैं इसी समय दिखाता रहूंगा आपको कि फाजिलका के अंदर गया तो वहां पर एक छोटी बच्ची को सिलेंडर लगा हुआ था और उसी समय वो बड़ी दूर से उसको लेकर आए और उसे लेकर आए तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने बोला और उसको स्टेज पर लेकर मैंने हाथ रखा। तो मैं आपको कल एक वीडियो दिखाऊंगा कि वो लड़की अपने घर में, अपने गाँव में नाच रही है, उसका पूरा गाँव विश्वास कर रहा है।
टोटल। वो उसका गांव पूरा कह रहा है कि आप उनको फेसबुक पर वायरल हो रही है वो वीडियो कि वो बार बार वो लड़की गा रही है, नाच रही है, जिसको सांस नहीं आ रहा था, जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब वो घूम रही है, नाच रही है और वो बार बार ये कह रही है कि यीशु ने मुझे चंगा किया, जो जानती भी नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि पूरे गाँव को यकीन हो गया कि यीशु मसीह चमत्कार करता, कोई आया था उस अनॉइंटिंग प्लेस पर। इसका मतलब क्या है? अनॉइंटिंग कह रहा है कि आपको पहचान करना है, मुझे किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना, मुझे कहाँ बोना है, कहाँ नहीं बोना। तो यीशु मसीह वो अभिषेक का प्लेस है आपके लिए आज, इसलिए हमने जगह जगह ब्रांचें खोली हैं। पवित्र आत्मा की कहने पर खोली कि परमेश्वर ने मुझे कहा जहाँ भी जिस ब्रांच में वो जाएंगे, जहाँ जिस नाम से तू रख देगा, और कह रहे कि वहाँ प्रार्थना करेगा और अभिषेक उतरेगा, लोगों की गवाहियाँ डबल होंगी यीशु मसीह का नाम। लोगों की गवाहियाँ डबल हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उन लोगों के जीवन में ब्लेसिंग दे रहा है। आज आपको अपनी लाइफ में यही इसी तरीके से आपको अपने हाथ उठाकर आज कहना है कि परमेश्वर कि मैं आज पवित्र आत्मा जी फैसला लेता हूं कि मैं अब मेरा संघर्ष खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैंने अपने जीवन में आज से फैसला ले लिया। पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको आशीष पाने का तरीका सीखना है। देखो शाऊल को परमेश्वर ने क्यों ठुकरा दिया, कह रहा कि शाऊल जो था उसके ऊपर अभिषेक आया और लिखा कि वो पहले जैसा नहीं रहा, कह रहे बदल गया। इसका मतलब कि वो एक भेड़ बकरी चगाने वाले लोग राजा बन गए, और लेकिन थोड़े दिन के बाद वो भूल गया उस अभिषेक का सम्मान करना, और उसी समय वो उस प्रॉफिट का सम्मान करना जिस प्रॉफिट ने उसको अभिषेक दिया था। तो उसी समय वो अपने आप को उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने अपने आप ही अपना दशवांश लोगों गरीबों में बांटना शुरू कर दिया होगा। उसने अपने आप ही भेंट चढ़ानी शुरू कर दी परमेश्वर को। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे गवर्नमेंट जॉब दिया, मैंने तुझे राजा दिया, मैंने तुझे कह रहा है वो अभिषेक नहीं दिया जिस अभिषेक के पीछे तू चल रहा है। कह रहा है वो प्रॉफिट का काम है, पास्टर का काम है, वो करेगा तेरे लिए। तो उसी समय वो उसके ऊपर से वो अभिषेक चला गया, वो भिखारी बन गया। मैं आज उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, कह रहा है कि बहुत सारे लोग अभिषेक का सम्मान नहीं करते। जब हम बोलते हैं तो वो करते नहीं है। जो लोग करते हैं वो लोग इस साल में बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक आपको ऊपर लेकर आता है। कह रहा है कि आज अभिषेक आता कैसे है? कह रहा है नंबर 1 कह रहा है लिख सकते हैं आप, अपनों से बड़ों की बात मानने से। नंबर 2 कह रहा है कि साथ रहने से। इसका मतलब कह रहा है कि हर देश में विदेश में हमारी ब्रांचें खुल रही हैं जगह जगह, राजपुरा, पटियाला, मैं दिखाता जा रहा हूँ आपको, तो गुरदासपुर क्या, शिमला क्या, सारी जगह उधर लोग आशीष पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि ये अभिषेक का सम्मान कर रहे हैं। वो लोग मेरी बात को सुनकर नहीं, वो अभिषेक का सम्मान कर रहे हैं, उन ब्रांचों में जा रहे हैं। अगर आप अपनी ब्रांचें वहाँ पर खुलवाना चाहते हैं तो मैं ऐसे लोगों से बात करूँगा, और कल के दिन मैं फ्री हूँ। आप अपना नाम नंबर लिखवाएं, मैं उन लोगों से खुद डायरेक्ट बात करूँगा फ़ोन पर, जो 100 लोग इकट्ठे करके वहाँ पर खुलवाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक का मतलब बात मानना। एक बार एक लड़का था, उसके बाप ने कहा बेटे कि उसका सेब खा रहा था, वो नीचे गिर गया, और नीचे गिरा तो उसी समय उसने सेब उठाकर खाने लगा मुंह में। तो उसके बाप ने कहा, कह रहा बेटे नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं खाते। तो उसने कहा ठीक है। उसने अपने बाप की बात मान ली, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो उसका बाप ड्यूटी पर चला गया, तो उसकी माँ बाथरूम में फिसल गई, बड़ी मोटी थी, और उसकी माँ जब वो गिर गई तो उसी समय उसकी माँ ने कहा बेटे उठाइयो उठाइयो, और उसी समय उसने लड़के ने कहा ना डैडी ने कहा है कि नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते। तो उसी समय उसकी माँ ने अपने पति को बताया, और उसने उसको बहुत पिल्ला चढ़ाया, अपने बच्चे को डंडा मारे, मतलब बहुत पिटाई किया उसकी। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी चीज़ें तो सीख लेते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते, बड़े जो अच्छा सिखा रहे हैं वो नहीं सीखते। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आज आप बड़ों की बात मानते हैं, अभिषिक्त की बात मानते हैं, जो सिखा रहा हूँ तो सिखाने के अनुसार, मैं कह रहा हूँ मेरे बाल सफ़ेद नहीं है, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके वचन के अनुसार आपसे बड़ा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोग सीखें और आप तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में आज से रास्ते खुलें। अभिषेक आएगा कैसे? जब आप अभिषेक के साथ रहेंगे। और कह रहा है कि देखो एलिया के ऊपर एक अभिषेक था, और उसी समय अलीशा के साथ जुड़ा रहा, अलीशा अभिषेक के साथ जुड़ा रहा। किसान का बेटा होने के बाद वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था, लेकिन फ्लॉप हो गया अपने जीवन में। जब फ्लॉप हो गया तब वो वहां पर आया, और उसके बाद कह रहा कि उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग उतरी, लेकिन वो साथ ही रहता था, जहां भी जाता साथ ही रहता, और वो उसके टॉयलेट के हाथ धुलवाता, उसका खाना बनाता, उसके कपड़े धोता, सब कुछ करता। क्यों? क्योंकि ताकि वो अभिषेक को प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि एलिया को कपड़े धुलाने का शौक नहीं था, नहीं तो
तो वो शादी कर लेता। उसको एलिया को इसलिए वो देख रहा था, कह रहा मैं इसको देखूं ये कितना हम्बल व्यक्ति है। आज बहुत सारे लोग चर्च के अंदर आपको काम बोलते हैं, आपके माँ बाप आपको काम बोलते हैं, आपको जीवन में आपको बोलते हैं ये कर बेटा, क्लास में मैडम ये बोलती है ये कर, लेकिन जहाँ आप गुस्सा कर जाते हैं थोड़ा सा, वहाँ से परमेश्वर को पहचान हो जाती है कि ये बंदा अभिषेक के लायक नहीं है। इसका मतलब कि नम्र व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अभिषेक देना चाहता है। मूसा के ऊपर नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसके हारून और मरियम को क्या कहा, उसी समय उसको कहा, उसके मौसी के परिवार में थे वो, उनको उसी समय क्लियर करके कहा, कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो अभिषेक है, कहता है इसके ऊपर डिफरेंट अभिषेक है। याद रखना, कहता है कि तुमसे तो मैं छुपकर बात करता हूं, इससे मैं आमने सामने होकर बात करता हूं, क्योंकि ये नम्र है। कह रहा पृथ्वी भर में सब लोगों में नम्र है। परमेश्वर ने जब ये बात कही तब उनको अकल आई कि नहीं यार, कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा ही चलना है। इसका मतलब क्या है कि हम कई बार हमारा जीवन जो है लोगों को सिखाता है। इसका मतलब ये अभिषेक उसके ऊपर आता है जो अपने कैरेक्टर को करा संभाल कर रखता है, शुद्ध रखता है अपने आप को आप शुद्ध रखेंगे तो आज एक साधारण सा व्यक्ति भी, मैं कह रहा हूँ मजदूर भी होगा, यहाँ से मेरी प्रेयर के बाद पवित्र आत्मा उसको राजा बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो देखो, तो बोलने लगे, कह रहा कि देखो एक जगह पर प्रेरितों के काम 4:13 में यहाँ पर पतरस और यूहन्ना जब प्रचार कर रहे थे तो लिखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ देखो कौन, अपने पड़ोसी को बोलो तू अनपढ़ है क्या। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो बाइबल ही नहीं पढ़नी आती। मेरे पास 2 ऐसे जन हैं जो मेरे घर में खाना बनाते हैं एक जगह पर, और उसी समय वो क्या करते हैं, उनको पढ़ना भी नहीं आता, साधारण है वो। लेकिन कह रहा कि वो कहता है, उनको बोला कि अरे पतरस तू तो अनपढ़ है, तू तो साधारण है मनुष्य। कह रहा क्या कर रहा है, चंबा किया। फिर उन्होंने उनको पहचाना, अरे कौन, कह रहा ये तो यीशु के साथ रहते थे। इसका मतलब कहां से चमके वो, कह रहा वो यीशु के साथ रहते थे इसलिए चमक गए। आपको बता रहा हूं, आज आप अनपढ़ हैं, आज आप गरीब हैं, आज आप अनाथ हैं, आज आप कैसे भी हैं, आप डिफाल्टर हो गए, आप बेकार हो गए, गुंडे लोगों की नजर में। लेकिन याद रखना भाई साहब, ये प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर अभिषेक है, आप साथ रहोगे चमक जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, कह रहा है कि हमारे साथ खड़े हो जाओगे, ब्लेसिंग मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कंधे से कंधा लगाकर हमारी मदद करोगे ब्रांच खुलवाने में, परमेश्वर कहीं से कहीं ले जाएगा आपके बच्चों को, आपको ब्लेसिंग देगा। मेरे साथ जितने भी मेरे मेंबर, मेरे टीम मेंबर मेरे साथ सेवा करते हैं चंडीगढ़ से, मेरे को 12 साल हो गए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि हर बात में उन्होंने मेरी सहायता की, और क्या हुआ, परमेश्वर ने अब उनको करोड़पति बनाया। पवित्र आत्मा करता है, परमेश्वर आशीष देता है। उनके किसी के बच्चे बाहर चले गए, किसी का कुछ सेट हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी की फैक्ट्री खुल गई, बहुत सारे लोगों के काम बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा, कह रहा कौन थे, अरे और जो सेट हुए, जो उनके बच्चे, वो कौन थे, वो अनपढ़ थे, उनको कुछ आता भी नहीं था, मतलब कुछ भी इतना पैसा भी नहीं था उनके पास कि वो अपने बच्चों को सेट कर सके। लेकिन अपनी परमेश्वर ने उनकी फैक्ट्रियां भी खोल ली और दुकानें भी खोल ली और बच्चों को बाहर भी भेजा। इसका मतलब क्या है, पतरस और यूहन्ना को आप सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ प्रचार सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं प्रॉफिट बजिंदर तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, भाई साहब इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम करना स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूँ कि 7 पॉइंट आपको बता रहा हूँ फिर से कि आप मांगोगे। कह रहा है क्योंकि वो कहता, लोग कहते अनपढ़ है तो यार इसको तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन कहते हैं हाँ याद आया, ये तो यीशु के साथ रहते थे। मैं कह रहा हूं एक दिन याद आएगा लोगों को, अगर आप ये 7 पॉइंट अपने अंदर रख रहे हो, एक दिन याद आएगा कि ये कह रहा है कि यीशु के चेले हैं। हालेलुया। ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाते थे, ये लाइव सुनते थे। याद रखना, ये हर संडे वीरवार बीज बोते थे। ये संडे क्या हर समय परमेश्वर के लिए कह रहा है कि खड़े रहते थे। हर सुबह शाम ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। एक दिन लोग खुद बोलेंगे, लेकिन आजकल लोग प्रार्थना नहीं करते, बस परमेश्वर अभिषेक दे दे, अनॉइंटिंग दे दे। एक लड़का आया मेरे पास और बोला पापा मेरे पर अभिषेक, हाथ रख दो अभिषेक आ जाए। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, ऐसे नहीं आता अभिषेक। मैंने कहा प्रार्थना कितनी करता है, कहता है बहुत प्रार्थना करता हूं। मैं कहा चल करके दिखा, क्या प्रार्थना कर रहा है। आजकल लोगों ने प्रार्थना को बर्गर बना रखा है, देखा ना आपने बर्गर कैसे, बर्गर में इतना सा बड़ा बर्गर होता है, उसके अंदर प्याज, उसके अंदर आलू, टमाटर, भिंडी, चिन्नी, मिंडी, टिंडी, भाई साहब सारा कुछ आजकल ऐसे से बर्गर आ रहे हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतना बड़ा बर्गर, पहले इतना सा बर्गर आता था मैकडी का, आज बर्गर किंग आ रहा है, मतलब बर्गर का भी बाप, उसका भी राजा, ओ मुंह में खाते हैं इतना बड़ा, ओ भाई साहब खाया नहीं जाता। लेकिन ये लेडीज कैसे खाती है, मेरी समझ में नहीं आता, कैसे खा लेती है इतना सारा बड़ा बर्गर। तो पता नहीं, कहते हैं हमें तो बर्गर किंग खाना है। हमारे बच्चे भी बोलते हैं हमने बर्गर किंग खाना है। मैं कितना बड़ा बर्गर, आजकल प्रार्थना को बर्गर किंग बना रखा है। हालेलुया, परमेश्वर मुझे ये झोटा दे, गाड़ी दे, मुझे परमेश्वर नौकरी भी दे, मुझे वो भी दे, मुझे एक ही साथ भाई साहब चल रहे सारे डंगर बीच में डाल रखे बर्गर के अंदर। कैसे आपकी परमेश्वर सुनेगा। आपके अंदर एक डिसिप्लिन हो। मैं सिखा रहा हूं आपको, एक हफ्ते में एक दिन अपनी मैरिज लाइफ के लिए प्रेयर करना है। आपको हफ्ते में एक दिन पूरी दुनिया के लिए प्रेयर करना है। आपको अपने लिए
डेली प्रेयर करना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको इजराइल के लिए डेली प्रेयर करना है। आपको ऐसी प्रेयरें कह रहा है कि आपको एक पारिवारिक प्रेयर करना है। आपको मतलब कि आपका एक समय हो हर हफ्ते के, भाई आप ऐसे झूठ बोलते हैं और कुछ नए नए मैंने चेले देखे झूठ बोलते हैं कह रहे लो जी, कह रहे जी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं जी। भाई साहब बर्गर बनाएगा क्या? इतने लोग हैं आपके चर्च में, आप कैसे प्रार्थना करोगे? इनकी झूठ बोलते हो। हम एक दिन करते हैं, हम ऐसे करते हैं, एक दिन इस शहर के लिए, इस देश के लिए, एक दिन उस देश के लिए, एक उस दिन देश के लिए, हमारे पास लिस्ट है पूरी। हम अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आप पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करोगे तो भाई साहब बर्गर बन जाओगे आप, नहीं कर सकते आप। इसका मतलब यह है कि आपके तरीके कह रहा कि परमेश्वर भी देखता है कि आप झूठ तो नहीं बोलते। कई बार प्रार्थना में जाने के बाद आप झूठ बोलने लगे हैं। पवित्रताई में चलना है, बात मानना है। कह रहा बर्गर नहीं बनाना अपने आप को, अपनी मर्जी से काम नहीं करना। कह रहा अगर आप अपनी मर्जी से करते हैं इसलिए कामयाब नहीं होते। उत्पत्ति के 39:2 में लिखा, कह रहा देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हाँ देखो कह रहा है कि इसीलिए कह रहा है वो भाग्यवान पुरुष हो गया। कह रहा है कि यहोवा, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए भाग्यवान मतलब लक्की। आज के बाद कह रहा है कि ये बात याद रखना जो मैं समझा रहा था। आप सोच रहे हैं कि शायद प्रॉफिट बजिंदर अपनी तारीफ कर रहा है कि आप मेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे तो दूसरी मिनिस्ट्री का नहीं जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर विश्वास का अभिषेक है। मेरे साथ वचन के हिसाब से बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा की ओर से आपके ऊपर अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान है। मैं खासकर ये बात बता रहा हूँ, नबी कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह के साथ आप पेड़ों, पत्थरों, बाजारों, गलियों में जुड़े हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप जिस दिन से यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे, अटैच होंगे, तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन लोगों को बढ़ाऊंगा और आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। मतलब उसने देखा करा जो भी कोई काम करता है पोतीपर के खेत में, तो उसी समय ये यूसुफ जो है तरक्की करने लगता है। तो उसी समय उसका मतलब कि वो भाग्यवान है, लकी है। कौन बोल रहा है? दुश्मन। कौन बोल रहे हैं? कह रहा उसका मालिक। कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के बाद आज कह रहा पतरस और यूहन्ना को कौन बोल रहे थे? कह रहा कि साधारण अनपढ़ है। आज आपको कौन बोल रहा है आपके घर के अंदर कि ये लड़का बेकार है? कौन कह रहा है रीना, लता, मनीष बेकार है? कह रहा कौन कह रहा है? कह रहा कि टीना, मीना, डीना बेकार है। मैं आपको कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि आप बेकार नहीं है। कह रहा जिस दिन कह रहा कि आप परमेश्वर की नजरों में चुन लिए गए, कह रहा आपकी प्रेयर लाइफ उसने देख ली, आपको शुद्ध होता देख लिया परमेश्वर ने, आपको देख लिया। ये अनॉइंटिंग 7 पॉइंट जो आपको दिखाए हैं, कह रहा कि आपने अभिषेक मांगना शुरू कर दिया, आपका काम बड़ा, मन्नत मांगना शुरू कर दिया, आपने अंत तक भरोसा रखा। काम बने या ना बने, लेकिन मुझे भरोसा है। देखो 11 साल से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं, नहीं आया, लेकिन अंत तक भरोसा है भाई साहब। जब तक स्वर्ग नहीं जाते तब तक भाई साहब भरोसा रखेंगे परमेश्वर, जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए। मैं कह रहा आप मांगो ऐसा, पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करेगा। कहता है कि यहाँ पर कह रहा है लक्की हो गया, लक्की। आप वो लोग हैं, आपके पास पैसा भी ना हो, यूसुफ के पास पैसा भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी लक्की था, जिस काम में जाता सफल हो जाता। तो आज का हमारा मैसेज यही है कि अगर आज आप अपने जीवन में 2 टाइम बाइबल पढ़ें और 2 टाइम प्रार्थना करें और अपने आप को शुद्ध रखें, तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है तुम भाग्यवान होंगे। याद रखना, भाग्यवान नहीं कह रहा हूं, भाग्यवान होंगे, लक्की होंगे आप लक्की पर्सन होंगे। और आज से मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जो मुझे देख रहे हैं, आज रात आप सफल हों यीशु मसीह नासरी का नाम में। एक लड़का मेरे पास आया फरीदाबाद से और कहने लगा पापा मेरे पास ये एक जॉब है और मैं इस जॉब को करूं कि छोड़ दूं। तो उसी समय मैंने कहा क्यों? कहता कि ये कंपनी मुझे बताओ कि क्या ये कंपनी मेरे लिए ठीक है? मैंने कहा नहीं। कह रहा कि मैंने उसको बताया कि चुप कर, कि जिस कंपनी में तू जाएगा वो तेरे लिए लकी हो जाएगी, याद रखना। और वो कंपनी बिल्कुल जीरो थी जिस दिन से वो लड़का उस कंपनी में काम करने लगा, क्योंकि वो मसीह में था, प्रार्थना करने वाला योद्धा था। और उसके बाद कह रहा वो कंपनी तरक्की कर गई, अब वो पूरी दुनिया में फैली हुई है कंपनी, उसके नाम टाटा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है नहीं समझते, कह रहे कि अभी हम क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन अपने आप को आज अपने टैलेंट को बाहर निकालना है। प्रार्थना करने वाले लोग कभी साधारण नहीं होते, प्रार्थना करने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते। याद रखना, प्रार्थना करने वाले लोग साधारण मनुष्य नहीं है। आप लकी हैं और आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिस दिन आप अपनी प्रार्थना को बंद करते हैं, अपने जीवन में आप कह के इन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, आप संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं और अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, उस दिन से कहता है कि आप गरीब होने लगते हैं, आप साधारण होने लगते हैं, लोगों की नजरों में आप फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप पोती पर की आप नॉलेज को पढ़ें, अगर आप पोती पर वहां क्या देख रहा था कि इसके घर में कितनी परेशानी है, ये बेचारा अकेला है, लेकिन मैं इसको इतना खाना भी नहीं देता, लेकिन मैं फिर देख रहा हूं फिर भी ये
इतना बढ़ता जा रहा है, कह रहा इतना बढ़ता जा रहा है। याकूब का मामा हैरान हो गया, इतना बढ़ता जा रहा है। कारण क्या था? कारण कह रहा उनकी प्रेयर लाइफ थी। याद रखना, अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, प्रेयर लाइफ है, तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप कितने भी साधारण हो, लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, पूरे 7 दिन के बाद आपके ऊपर से कर्जे उतरने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर कह रहा है कि ये 3 पॉइंट फिर से बता रहा हूं कि आप बड़ों की बात मानना स्टार्ट करें, साथ रहना परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ, और कह रहा है कि बाइबल को साथ रखना। कह रहा है कि ये 3 चीजें अपने अंदर रखना। कह रहा है कि अगर आप अपने अंदर हैं, मैं कह रहा हूं कि आप अपने अंदर हैं लेकिन आप अपने अंदर हो नहीं आज, लेकिन आज अपने अंदर हो तो इसी समय अपने आप को बाहर निकालो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने अंदर के जोश को बाहर निकालो। मूसा पानी में डाल दिया गया, छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ ने उसको टोकरी में डाल दिया और वो पानी में जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर अभिषेक था, इसलिए उसको परमेश्वर ने राजा के महल में ले गया। देख, छोटे बच्चे को मालूम नहीं है, उसकी माँ ने उसको पानी के टोकरे में डाल दिया और कहा कि जा, ये जहाँ जाएगा ठीक है, और उसी समय वो पानी के उसके ऊपर अभिषेक था, उसको राजा के महल में ले गया। आपको नहीं पता, आप छोटे बच्चे हो, साधारण हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप पानी में से निकलते हुए एक दिन कह रहा मुसीबतों में से निकलते हुए राजा के महल में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। दानियल खड्डे में था, लेकिन उसको नहीं पता, कह रहा शेर सामने थे, मार खाने वाले थे, लेकिन आंख बंद करके बैठ गया, कहता भाई साहब को लो, खा लो। लेकिन उसी समय क्या कारण, किसने बचाया? उसकी प्रेयर लाइफ ने बचाया, और उसी समय उसके ऊपर अभिषेक आया, और उसी समय अभिषेक ने उन शेरों का मुंह बंद कर दिया, और वो राजा देखकर हैरान हो गया कि शेर ही से खाना नहीं चाहते। इसका मतलब कह रहा मुसीबतें आपको खाना बंद करेंगी आज से यीशु मसीह का नाम। आपके बिजनेस को खाना बंद करेंगी, आपके कह रहा हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को खाना चाटना बंद करेंगी, क्योंकि ये शराप होता है। कह रहा जो प्रार्थना नहीं करता उसके ऊपर शराप होता है, जो पाप करते हैं उनके ऊपर शराप होता है। ये आदम और हव्वा के ऊपर आया। कह रहा जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उसी समय उनके ऊपर आया, कह रहा कि सांप कह रहा कि अब तू मिट्टी को चाटेगा। तो ये मिट्टी इंसान है और वो चाट रहा है, इसलिए कह रहा जो लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उनको चाटना बंद करेगा शैतान यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके ऊपर यीशु का लहू आ गया है। आज आपका मकान गारेगा नहीं रहा, आपका मकान कच्चा नहीं रहा, आपका मकान यीशु के लहू से प्लस्तर हो गया। याद रखना, आप गुड न्यूज को देखेंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। आपकी मर्जी, आपको प्रार्थना योद्धा बनना है, फैसला लेना है, अभिषिक्त के साथ चलना है या नहीं चलना है, ये आपकी मर्जी है आज। लेकिन अगर आप फैसला ले रहे हैं तो मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं कि आप एक ऐसा काम करके जाओ दुनिया के अंदर। महात्मा गांधी एक ऐसा काम करके गया। देखो, मैं नहीं कहता हूं कि आए कैसे थे और गए कैसे, मतलब कि आज भी नोट के अंदर है, लेकिन अब ये नोट चेंज कर दिया जाएगा, ये भविष्यवाणी है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके लिए कि आज हो सकता है आपके प्रेयर योद्धा आपके लाइफ में कैसे भी आप कैसे भी प्रेयर कर रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी प्रेयर को सुनता है। आप साधारण नहीं है, आप साधारण प्रार्थना करो, चाहे आपसे आपके सामने वाला बड़ी अन्य भाषा में दुआ कर रहा हो, लेकिन आप इतनी सी भी प्रार्थना करो तो भी आप साधारण नहीं है। याद रखना, आपकी प्रेयर साधारण नहीं है, आपका बाइबल पढ़ना साधारण नहीं है। आपको देख रहा है, कोई वाच कर रहा है, आपको विश्वास करना है। कह रहा कि आप जितना कह रहा कि बिल्डिंग को बनाओगे, जितना आप नीचे खोदोगे उतनी ऊंची इमारत बनेगी। याद रखना, जितना नीचे जाओगे, खोदोगे जमीन में, उतनी ऊंची इमारत बनेगी। तो आपको विश्वास करना है, आज मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना, फैसला आपको लेना है। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर आपको आशीष दे। आज कहो कि परमेश्वर, मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं आज से अभिषेक के साथ रहूंगा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी वो 7 पॉइंट स्क्रीन पर दिखा। इसी समय पवित्र आत्मा जी, चाहे मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी किसी भी हाल में हूँ, लेकिन मैं इस समय प्रार्थना करना बंद नहीं करूँगा। मैं खुदा तेरे लोगों का सम्मान करूँगा, मैं तेरी हर शिक्षा को ग्रहण करूँगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करूँगा और इसी समय अपने आप को शुद्ध रखूँगा, तेरी आज्ञाओं को फॉलो करूँगा और तुझ पर भरोसा रखूँगा। पवित्र आत्मा जी, मैं ऐसे लोगों को कह रहा हूँ कि जिनके बच्चे, आज फैसला लो, जिनके बच्चे, ये भविष्यवाणी है आपके लिए, जिनके बच्चे स्टडी में सबसे नीचे, आज रात के बाद सबसे ऊपर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। अभिषेक आपको आगे लेकर आएगा। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको अभिषेक आज रात के बाद आपको बढ़ाने लगेगा। आप घटेंगे नहीं, आज से आप बढ़ते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अंगीकार कर रहे हैं, जो लोगों ने आज पवित्र आत्मा फैसला लिया है, मेरे पिता परमेश्वर, मैंने प्रभु जी ने अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान होगी है, जिन लोगों ने प्रार्थना करना सीख लिया परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए खासकर आज दुआ करता हूं और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं कि इसी समय मेरे परमेश्वर एक बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी योजना तेरी इनकी जिंदगियों में सफल होने पाए। पवित्र आत्मा जी, इसी समय आज से
से पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आने पाए, इनकी स्टडी मजबूत हो जाए, इनका सच में पवित्र आत्मा जो फॉर्म इन्होंने भरे हैं परमेश्वर वो गवर्नमेंट जॉब के साथ लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी कहीं से कहीं जाने पाए परमेश्वर, एक बड़ी बैड कंपनी जो भी कोई इनके आसपास घूम रही है, जो भी कोई गंदी संगति घूम रही है, मैं शराब को तोड़ देता हूं इनके बच्चों के ऊपर से। पवित्र आत्मा जी जो इस समय परमेश्वर बच्चे के लिए डिमांड कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी प्रेग्नेंट है, पवित्र आत्मा उनको बेटे की आशीष दे, और इसी समय परमेश्वर हेल्थ में, मैरिज ब्लेसिंग में, परमेश्वर हर चीज में, लाइफ में पवित्र आत्मा सक्सेसफुल हो यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आए पवित्र आत्मा जी, जो भी कोई किडनी में प्रॉब्लम है, कोई भी शुगर है, पथरी है, रसोली है, इसी समय कैंसर है, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए। ये अभिषेक है और इसी समय ये यहोवा जोरावर का अभिषेक है और आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं परमेश्वर। और इसी समय जो सम्मान कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी इस प्रार्थना का, मेरे पिता जो ग्रहण कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जो रिसीव कर रहे हैं, जो उन्हें सिखाया गया पवित्र आत्मा जी कि मैं आज से प्रार्थना योद्धा बनूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा और परमेश्वर अपने आप को शुद्ध रखूंगा। पवित्र आत्मा जी आज ये परमेश्वर जब समझ गया कि मैं अनॉइंटिंग प्लेस के साथ जुड़ूंगा, मैं अपने भेंट, अपने दशवांश, मैं पवित्र आत्मा जी जो आज ये इस मिस्ट्री में बो रहे हैं, मेरे पिता इनको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान होगी परमेश्वर, और आज से इनका बिजनेस करोड़ों में फैले परमेश्वर, अरबों में फैले यीशु मसीह के नाम में, मिलियंस में फैले। आबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यवरे रे रे। इसी समय ब्लेसिंग खोल देता हूं उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम, आमीन। जितने लोग इस समय सुन रहे हैं उनके लिए खासकर बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय हमारे प्रेयर लाइन नंबर को देख रहे हैं और QR कोड को देख रहे हैं, कई बार लोग अकाउंट से बोते हैं, उनसे बोया नहीं जाता, आप स्कैन करके बो सकते हैं इसमें, लेकिन आप पहले हमारा अकाउंट नंबर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कुछ लोग गलत बनाकर अपना स्कैन यूज़ करते हैं, फ्रॉड करते हैं आपके साथ। अकाउंट नंबर देख सकते हैं। हमें आपके भेंट, आपके दशवांश की ज़रूरत है। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ जो लोग इस समय बीज बो रहे हैं। आपको एक फैसला लेना है। पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा भी कि जिनके मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और जिनके ऊपर कर्जे हैं, ये मेरी बात पर विश्वास करना, ये प्रभु की ओर से कि आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है। शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको ICICI बैंक में बोना है। मतलब कि आपको हो सकता है कि बोने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आप स्कैन करके बो सकते हैं, आप चर्च आके बो सकते हैं, कैसे ही बो सकते हैं। आपको हराना है, नहीं अगर बोया जा रहा तो अपनी गुल्लक बनाना है और उसी समय ब्लेसिंग लेनी है आपको। ये परमेश्वर की ओर से आपके घर में ब्लेसिंग आएगी और आपको छुटकारे मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी हाथ उठा रहे हैं और इस समय अकाउंट में बो रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं उन लोगों के लिए खासकर विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जानते हैं कि हर ब्रांच का किराया ये मिनिस्ट्री देती है परमेश्वर। और इसी समय जो भी पवित्र आत्मा जी शेड है मेरे पिता, जहाँ जहाँ भी दीवारें बननी है पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर तू मदद कर। और इन लोगों के लिए भी पवित्र आत्मा, इनके बच्चों, इनके परिवार में किसी भली वस्तु की घटी ना हो परमेश्वर। मैं इसी समय इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वर खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन लोगों ने बोया है परमेश्वर, इनके घर में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना जो चैरिटी के लिए बो रहे हैं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी जगह जगह पवित्र आत्मा जी गरीब लोगों के लिए, हॉस्पिटल के लिए जो बो रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी हम स्क्रीन पर इनको दिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा ये सच में इनका बीज बोया हुआ परमेश्वर सही भूमि पर जा रहा है परमेश्वर, सही प्लेस पर जा रहा है पवित्र आत्मा, तेरे कामों में लगे पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी अपने आप को पीछे करके आपके लहू में छिपा लेता हूँ अपने आप को, और इसी समय उस गंदी स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूँ इनके ऊपर से। इसी समय पवित्र आत्मा, मैं तेरे लोगों को इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे लहू में छिपा लेता हूँ, और इसी समय पवित्र आत्मा जी कवर कर देता हूँ जिन्होंने बीज बोया, जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर। आज से इनका फाइनेंस बढ़े नहीं, पर कोई जादू टोना चलने ना पाए, वो सारे शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम, और आप आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ, कोई केविन मुझे देख रहा है और होली स्पिरिट ने मुझे कहा भी, मैं इसी समय देख रहा था, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूँ, और ये पवित्र आत्मा की ओर से अगर आप तैयार हैं इसको सुनने के लिए, तो अभी इसी समय 2 सेकंड के लिए आप एक गवाही सुनेंगे। हाँ, जल्दी से गवाही सुनेंगे। मेरा नाम कल्पना है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरदासपुर क्रूसेट में गई थी, जहाँ पापा जी ने मेरे पति के लिए, दीपक कुमार के लिए प्रेयर किया। वो रोग, वो बीमारियां बाहर जाएं, बाहर जाएं, बाहर जाएं। इसी समय आत्मा कहता है उठ जाओ, खड़े हो जाओ। यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं तुझसे कहता हूँ, ए व्हील चेयर वाली गंदी आत्मा, तू श्रापित है, मैं तुझे श्रापित करता हूँ। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। छोड़ दे व्हील चेयर, छोड़ो व्हील चेयर, इधर से निकल कर आप शाबाश मेरे पास आजा, आजा लाले की जान,
आजा छोड़ दे हालेलुया। वाह, गुरदासपुर में प्रॉफिट जी द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना करने से भाई लगा व्हीलचेयर छोड़ के चलने। जो 8 साल से बहुत परेशानी में थे, चल नहीं पा रहे थे, वो इस समय पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। तो इसका पूरा श्रेय मैं ईश्वर और उनके दास को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही। अभी सुन रहे थे आप ये गवाहियाँ के लोग व्हील चेयर से खड़े हो रहे थे, लाइन की लाइन लगी। जब मैं गुरदासपुर क्रूसेड में गया, मैं फाजिलका में गया, लोग लाइनों के लाइन के लोग, अभिषेक ने उन्हें चंगा किया। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम में, घटी में, समस्या में, मैं उन लोगों को देख रहा हूँ कि वो आज आज़ाद हो रहे हैं। अपने हाथों को उठाऊं जो इस समय पवित्र आत्मा जी मुझे गुजरात से देख रहे हैं। परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, गुजरात वालों के लिए, अहमदाबाद वालों के लिए, इसी समय सूरत वालों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। इसी समय मुंबई वालों के लिए, पूना वालों के लिए, इसी समय जो मुझे पवित्र आत्मा जी उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बेंगलोर से, इस समय पवित्र आत्मा जी यूपी से, बिहार से पवित्र आत्मा जी, उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जो रांची से देख रहे हैं परमेश्वर, और इसी समय मेरे प्रभु जो कर्नाटका से देख रहे हैं, हैदराबाद से देख रहे हैं, इस समय परमेश्वर गोवा से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें आशीषित करता हूँ यीशु मसीह का नाम में। उस अभिषेक को रिलीज करता हूँ और आज पवित्र आत्मा जी इनके घर आने पर वो अभिषेक उतरे, आज से ये चमकने पाए परमेश्वर। अगर ये साधारण बिजनेस वाले हैं, इनका बिजनेस चमके आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आज पवित्र आत्मा कोई भी जॉब में साधारण है, पवित्र आत्मा किसी भी पढ़ाई में साधारण है, पवित्र आत्मा आज से इनका स्टैंडर्ड बनने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम, गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ विशाखापट्टनम वालों के लिए, इसी समय मेरे प्रभु जी, मैं केरला वालों के लिए, इसी समय आसाम वालों के लिए, त्रिपुरा वालों के लिए, अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा पंजाब से जो मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, हर कोने कोने से इस समय पवित्र आत्मा, चंडीगढ़ से, जम्मू से, हरियाणा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, इस समय राजस्थान से, क्या पानीपत से, संभालका से, मेरे पिता परमेश्वर जहां से भी देख रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा वो अभिषेक दुगना होकर इनके ऊपर उतरे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और इसी समय मलेशिया, सिंगापुर से, हांगकांग से, दुबई से, श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका से पवित्र आत्मा में इसी समय इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई एलमीडा, कोई ऐसे कोई नाम है, होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, और इसी समय देख रहा हूँ कि एलमीडा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम में है, आप कोई ऐसी समस्या में है, और परमेश्वर का आत्मा इसी समय वो छुएगा, और अभी इसी समय अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को पकड़ो और इसी समय उस बच्चे को लगाना, परमेश्वर आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इनको छुए और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर देख रहा हूँ कोई मंदीप, आपको परमेश्वर यूएसए के लिए रास्ते खोल रहा है। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं इसी समय आत्मा में देखता हूँ कोई मॉरिशस से मुझे देख रहा है और बेबी बॉय चाहता है, इसी समय अपने पेट पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, जब ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाएं इसी समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जो यहाँ से लेकर जाएं परमेश्वर, उनके घर में 100 गुना बरकतें आएं यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम GRMNSP केस हैं, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनके नाम JGH से हैं, उनको बेटे की आशीष मिल रही है। ये पवित्र आत्मा की ओर से जो रिसीव कर रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसी समय चंचल, कोई मुझे बहन देख रही है हिमाचल से, चंचल, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि चंचल, आपकी फैमिलियों में कुछ कोई झगड़ा चल रहा है, कोई जगह लेकर, कोई ऐसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको 3 ही बार कहूँगा कि कोई ऐसी बहन है, कोई घर के लिए परेशान है, तो आपको स्माइल देना 3 बार, आपको 3 बार स्माइल देना है। परमेश्वर कोई गुड न्यूज़ दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में काम कर रहा है पवित्र आत्मा, और इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है। मैं परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ कि इस समय मेरे प्रभु जी जो मेरे हाथों की तरफ देखें, इसी समय परमेश्वर मेरे हाथों के ऊपर से वो शाइनिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी गुड न्यूज़ आने पाए परमेश्वर। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया से बहन मुझे देख रही है, उसकी टांगों में, उसके शरीर में, नसों में, हड्डियों में प्रॉब्लम है, इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई पुलिस में जॉब करते हैं, कोई रिटायर हो गए, उसके एक साइड में गर्दन से लेकर कमर तक कुछ प्रॉब्लम है, और आज तुम्हारा चंगाई का पहला दिन होगा और 3 दिन के अंदर तुम ठीक हो जाओगे। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ आई आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है, किडनियों में प्रॉब्लम है, इसी समय
शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम। कि मुझे नेपाल से देख रहा है और इसी समय पास्टर है वो, और इसी समय उसकी ब्रांच बढ़ने के लिए जा रही है। आपको बहुत सारा विरोध सहना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में आई, लेकिन आपके घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जो पास्टर लोग मुझे देख रहे हैं अपने हाथों को उठाऊं, और इसी समय जो इस समय ब्रांच में चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अनॉइंटिंग दे और मेरे को फाइनेंस में बढ़ाए, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर वो धन का अभिषेक इनके ऊपर ट्रांसफर करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। एक गुड न्यूज आने पाए, और इसी समय चंगाई का अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेसिंग दे, परमेश्वर जो सीख रहे हैं समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में 100 गुना ब्लेसिंग आई यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूँ रीटा तेरा घर टूटने से बच रहा है, मैं क्या फिर कर रहा हूँ बंधन टूट गए तेरे घर से, इसी समय आजाद कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। सिद्धू फैमिली घर की आशीष आपको मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई कुमार सन्स, ऐसे कुछ कुमार फैमिलियाँ, कोई प्रोजेक्ट डाला हुआ है किसी ने, और कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है कोई बड़े प्रोजेक्ट की डील करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ आत्मा में एल नाम वाले, PRSMNG और H नाम वाले कोई आपके बड़े प्रोजेक्ट की डील होने वाली हो, कोई प्रॉपर्टी में डील होने वाली है, कोई घर की, कोई फैक्ट्री की, कोई लोन की, कोई अच्छा काम आपका होने वाला है, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि इस समय कोई P नाम से खास कर बोल रहा हूँ, कोई वीज़ा लगाने के लिए जा रहा है, अभी थोड़ा वेट कर, प्रॉब्लम है, अभी 1 महीना वेट कर, 2 महीने वेट कर, परमेश्वर देगा, विश्वास कर। मैं से आत्मा में देखता हूँ कि नेहा, मैं हॉली स्पिरिट से पूछ रहा हूँ और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और मैंने आपके ऐसे मैं देख रहा हूँ कि पानी वाली कुछ रसोलियाँ, गिल्टियाँ ऐसे पैदा हो रही हैं, अभी हुई नहीं है, इन्फेक्शन हो रहा है। इसी समय अनॉइंटिंग वाटर पियो, आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे नेपाल से देख रही है और बार बार कह रहे मेरे पति का वीज़ा आ जाए, आप प्रेयर कर रहे हो। अब इसी समय आपने कोई हल्का सा ब्राउन कलर का सूट डाला है, परमेश्वर का आत्मा अभी आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लक्ष्मी तेरे घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसी समय मैं शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और रियान बीमार थे, इसी समय चंगे हो गया, गुड न्यूज़ आ रही है। मैं जो लोगों के सिर से लेकर पैर तक प्रॉब्लम है इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, यूरिक एसिड बाहर। और इसी समय मैं देख रहा हूँ परमजीत, मैं देख रहा हूँ कि USA में आप के घर में कोई ऐसे कोई आवाज़ें सुनती हैं, आपके घर में किसी को आवाज़ें सुनती हैं, कुछ दिखाई देते हैं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है और इसी समय वो शराब तोड़ देता हूँ, भाग जाओ इनके घर से यीशु मसीह के नाम। एक गंदी स्पिरिट निकल जाओ बाहर यीशु मसीह के नाम। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई UK से बहन देख रही है जिनके ब्यूटी पार्लर हैं। मैं देख रहा हूँ कोई इंग्लैंड से मुझे देख रही है ब्यूटी पार्लर, कोई इटली से मैं देख रहा हूँ कोई मकान बनाने का काम करता है, कोई कनाडा से मुझे देख रहा है जो डील करते हैं प्रॉपर्टी की, और कोई मोबाइल का काम करते हैं, काम रुके पड़े हैं, अब से गुड न्यूज़ मिलेगी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम, फ्री हो जाओ और इसी समय आशीष खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ H नाम वाले, B नाम वाले, हरप्रीत भारती, मैं ऐसे देख रहा हूँ अजय, HPBANRST नाम वाले, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस भविष्यवाणी पर, तो आपके लिए पूरा होगा। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। आइए हम इतने एक गवाही सुनेंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। मेरा नाम कल्पिता पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं 10 साल से, मेरी एक ही बड़ी बेटी है, बाद में मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ और बाद में मैं चर्च में आके गई, तभी मैंने ऑयल वाटर लगाया और पापा जी बोले कि बच्चे की आशीष, बेटे की आशीष मिलने वाली है। कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको बच्चा नहीं होता आ जाना मेरे चर्च में, आपको बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने रिसीव किया, 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। आमीन। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। मैं आजम कराची पाकिस्तान से, और हमारी फैमिली की ये टेस्टमनी है। लाइव मीटिंग प्रॉफिट जी की अटेंड कर रहे थे, तो प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की कि सोनिया अदावन नेक्स्ट ईयर आपको बेटा देने जा रहा है। बहन देखती है, इसका नाम ऐसे मैं देखता हूँ ऐसे, सोनिया तेरे पास बेटा नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है कि तूने बहुत दुख उठा लिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अब तेरे लिए रास्ते खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद ने हमें बेटे से ब्लेस किया और हम प्रॉफिट जी की प्रोफेसी को हमने रिसीव किया था और हम प्रॉफिट जी को सलाम पेश करते हैं। आमीन। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की।
मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम आशा है। मैं बहुत दिनों से पाइल्स बीमारी से परेशान थी और यूट्यूब पर आपके द्वारा जो भविष्यवाणी की जा रही थी, मैं उस भविष्यवाणी को विश्वास के साथ रिसीव की। इसी समय बवासीर बाहर जाए और रिसीव करते ही मैं इस बीमारी से आज़ाद हो चुकी हूँ। मैं प्रभु यीशु को और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं दिल्ली का हूँ और मैं जब गुरदासपुर में गया हूँ तो वहाँ क्रॉसिंग मीटिंग अटेंड की थी और वहाँ मैंने प्रोफेसरी को रिसीव किया। रिसीव करो। कोई गवर्नमेंट जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम में। आशीष ठहरने वाली है तेरे घर में, बरकतें आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और मेरी जॉब गवर्नमेंट सस्पेंड था, वो हमारी वापस हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आपने सुना ये गवाहियां मैं आपको दिखा रहा था कि आप देख रहे थे कि दिल्ली से क्रूसेड में आया गुरदासपुर में और उसी समय उसके बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। किसी को बेटे की आशीष मिली जो चर्च में आए और प्रार्थना कराई, किसी ने अभिषेक का तेल लगाया और करे कि बवासीर भागी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ। इसी समय परमेश्वर में विनती करता हूँ जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि नरेंद्र और नरेश आप प्रभु में स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ते जा रहे हो। परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको। मैं इसी समय देख रहा हूँ इसी समय कि किरण पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसी समय आप किसी भी चीज़ में अगर आप फंसे हुए हो तो इसी समय प्रार्थना करें। परमेश्वर ब्लेसिंग खोलने के लिए जा रहा है। काफ़ी समय से कोई किराए के मकान पर है, तो मुझे यूपी से देख रहे हैं और इसी समय किराए के मकान पर है। पवित्र आत्मा आपके अपने